नमस्कार दोस्तों। अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है और आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो कई लोगों के मन में यह डर बैठ गया है कि कहीं उनका नाम वोटर लिस्ट से हट न जाए या सरकारी सुविधाएं बंद न हो जाएं। लेकिन सबसे पहले आपको अपने दिमाग से यह डर निकाल देना है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सरकार भी यह बात अच्छी तरह समझती है कि भारत में पहले जन्म पंजीकरण की व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं थी। गांवों में तो कई बार बच्चों का जन्म घर पर होता था और कोई आधिकारिक रिकॉर्ड ही नहीं बनता था। ऐसे में आज अगर किसी बुजुर्ग या मध्यम उम्र के व्यक्ति के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह नागरिक नहीं है या उसका नाम हटा दिया जाएगा। नियमों में इतनी लचीलापन जरूर रखा गया है कि अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं भी है, तो भी आप दूसरे मजबूत दस्तावेजों के जरिए अपनी पहचान और उम्र साबित कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि वे दस्तावेज कौन कौन से हैं और उन्हें कैसे संभाल कर रखना है। यही हम आज विस्तार से समझने वाले हैं, ताकि अगर कभी कोई अधिकारी आपके घर पर सत्यापन के लिए आए तो आप डरे नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ अपने कागज दिखा सकें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी यह वीडियो किस राज्य जिले से देख रहे हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन कागजों की जो जन्म प्रमाण पत्र का विकल्प बन सकते हैं, और इन्हें आपको आज ही अपने घर में ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। सबसे आसान और मजबूत दस्तावेज होते हैं आपकी पढ़ाई से जुड़े कागज। अगर आप स्कूल गए हैं, चाहे आपने 10वीं पास की हो या सिर्फ 5वीं 8वीं तक पढ़े हों, तो आपके पास स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र यानी टीसी या एसएलसी जरूर होगा। और अगर आपने मैट्रिक किया है तो 10वीं की मार्कशीट तो होगी ही। इन स्कूल के दस्तावेजों में आपकी जन्मतिथि साफ साफ दर्ज होती है और कानूनी तौर पर इन्हें जन्मतिथि के मजबूत प्रमाण के रूप में माना जाता है। इसलिए अगर आपके पास कोई पुराना स्कूल का कागज पड़ा है तो उसे ढूंढकर सुरक्षित रखिए। बेहतर होगा कि उसे लेमिनेशन करवा लें ताकि वह खराब ना हो। कई बार यही कागज सबसे काम का साबित होता है। अब कई लोग कहेंगे कि हम तो स्कूल गए ही नहीं। पुराने समय में गरीबी, दूरी या मजबूरी के कारण बहुत से लोग पढ़ाई नहीं कर पाए। तो क्या ऐसे लोग नागरिक नहीं हैं? बिल्कुल हैं। और उनके लिए सबसे मजबूत प्रमाण है जमीन और मकान के कागज। भारत एक कृषि प्रधान देश है। लगभग हर परिवार के पास कभी न कभी जमीन या घर रहा है। अगर आपके नाम पर या आपके पिता या दादा के नाम पर कोई पुरानी जमीन है और उसकी रजिस्ट्री, बेनामा या खतियान आपके पास है, तो यह बहुत बड़ा प्रमाण है। यह दिखाता है कि आपका परिवार इस जगह पर वर्षों से रह रहा है। जमीन के कागज सिर्फ संपत्ति का नहीं, बल्कि स्थायी निवास और पारिवारिक उपस्थिति का भी प्रमाण माने जाते हैं। इसलिए पुराने संदूक, अलमारी या तिजोरी में रखे जमीन के कागजों को ढूंढकर सुरक्षित कर लीजिए। यही आपकी जड़ों का प्रमाण है। इसके अलावा अगर आप अनुसूचित जाति या जनजाति से आते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होगा। अगर नहीं है तो बनवाया जा सकता है। यह भी एक सरकारी दस्तावेज है और आपकी पहचान स्थापित करने में मदद करता है। अगर आपके पास बहुत पुराना बैंक खाता है या एलआईसी की पुरानी पॉलिसी है, तो उनके दस्तावेज भी कई बार सहायक प्रमाण बन सकते हैं। कुल मिलाकर आपको अपने जीवन से जुड़े हर पुराने कागज को संभाल कर रखना है, जिसमें आपका नाम, पता या उम्र दर्ज हो। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड का फर्क। आजकल हम आधार कार्ड को ही सबसे बड़ा दस्तावेज मान बैठे हैं। सिम लेना हो, बैंक खाता खोलना हो या कोई भी काम करना हो, हम तुरंत आधार निकाल लेते हैं। लेकिन जब बात नागरिकता या मतदान के अधिकार की आती है, तो वहां आधार कार्ड से ज्यादा महत्व वोटर आईडी कार्ड का होता है। आधार मुख्य रूप से पहचान का माध्यम है, लेकिन वोटर आईडी चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जाता है। यह साबित करता है कि आप इस देश के मतदाता हैं और लोकतंत्र में आपकी भागीदारी है। अक्सर देखा गया है कि लोगों के आधार कार्ड में जन्म तिथि कुछ और होती है और वोटर आईडी में कुछ और, या नाम की स्पेलिंग में फर्क होता है। अगर आपके दस्तावेजों में ऐसा अंतर है तो यह भविष्य में परेशानी खड़ी कर सकता है। हमारी सलाह यही है कि अपने वोटर आईडी कार्ड को मुख्य दस्तावेज मानें। अगर उसमें कोई गलती है तो उसे ठीक करवाएं और कोशिश करें कि आधार और बाकी दस्तावेजों की जानकारी वोटर आईडी के अनुसार ही करवा लें, क्योंकि जब सत्यापन होता है तो अधिकारी अक्सर वोटर लिस्ट को आधार मानते हैं। अगर आपके बाकी कागज वोटर लिस्ट से मेल नहीं खाते तो आपका नाम संदिग्ध श्रेणी में डाला जा सकता है। इसलिए परिवार के सभी सदस्यों, खासतौर पर पत्नी और बच्चों के दस्तावेजों में नाम की स्पेलिंग एक जैसी होनी चाहिए। अब एक और छोटी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बात, तस्वीर। आप सोचेंगे कि फोटो का क्या लेना देना, लेकिन पहचान का मिलान सबसे पहले चेहरे से ही किया जाता है। अगर आपके दस्तावेजों में बहुत पुरानी या धुंधली फोटो लगी है तो अधिकारी को पहचानने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि आपके पास कुछ ताज़ा पासपोर्ट साइज फोटो हमेशा मौजूद रहे, जिनमें आपका चेहरा साफ दिखाई दे। वक्त पड़ने पर वही फोटो आपके काम आएगी। अब जरा उस माहौल की बात करते हैं जो आजकल हमारे आसपास बनाया जा रहा है। आप रोज देख रहे होंगे,
कहीं एनआरसी की चर्चा, कहीं एनपीआर की बात, कहीं जनगणना को लेकर खबरें। जैसे ही ऐसी खबरें आती हैं, गांव देहात के सीधे साधे लोग सबसे पहले डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब कोई बड़ी आफत आने वाली है, और इसी डर का फायदा उठाने के लिए कुछ गलत लोग सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे दलाल किस्म के लोग आपको डराएंगे, अरे काका, आपका तो कागज पूरा ही नहीं है, आपका नाम कट जाएगा, राशन बंद हो जाएगा, देश से निकाल देंगे, और फिर धीरे से बोलेंगे 5,000 रुपये दीजिए, सब सेट करवा देंगे। आपको ऐसे किसी भी इंसान के झांसे में बिल्कुल नहीं आना है। याद रखिए, सरकार अपने ही नागरिकों को बेवजह परेशान करने के लिए नियम नहीं बनाती। कोई भी प्रक्रिया अचानक रातों रात लागू नहीं होती। उसका एक तय समय होता है, और जरूरत पड़ने पर सरकार खुद कैंप लगाकर लोगों की मदद भी करती है। इसलिए डर के बजाय जागरूक बनिए। अगर आपके कागज पूरे और सही हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको परेशान नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप टालते रहे, सोचते रहे कि देखा जाएगा जब समय आएगा, तो फिर बाद में अफरा तफरी में गलती होना तय है। जब सरकारी मशीनरी काम शुरू करती है तो वह तेजी से करती है। उस समय भीड़, लाइन और हड़बड़ी में आपका समय भी जाएगा और पैसा भी। समझदारी इसी में है कि शांति के समय में तैयारी कर ली जाए। अभी कोई दबाव नहीं है तो आराम से अपने पुराने बक्से खोलिए, तहसील या कचहरी जाकर रिकॉर्ड निकलवाइए, फोटोकॉपी कराइए और एक अलग फाइल बनाइए। उस फाइल का नाम रखिए मेरी पहचान या मेरा अधिकार। दोस्तों, हमारा उद्देश्य सिर्फ खबर सुनाना नहीं है, बल्कि आपको पहले से तैयार करना है। हम चाहते हैं कि आप इतने जागरूक बने कि किसी के आगे हाथ फैलाने या गिड़गिड़ाने की जरूरत ही न पड़े। अब जो 1987 वाली बात है, उसे लेकर भी साफ समझ लीजिए। यह कोई डराने वाला नियम नहीं है। नागरिकता कानून के तहत 1987 से पहले जन्मे लोगों को जन्म से ही भारतीय माना जाता है, चाहे माता पिता की स्थिति कुछ भी रही हो। लेकिन हाँ, यह साबित तो करना पड़ेगा कि आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है, और वह साबित होगा आपके दस्तावेजों से, आपकी उम्र से, आपके रिकॉर्ड से। इसीलिए हमने कहा कि 10वीं की मार्कशीट, जमीन के कागज या पुरानी वोटर लिस्ट का रिकॉर्ड बहुत अहम है। कई लोग पूछते हैं, क्या पंचायत का प्रमाण पत्र या प्रधान का लेटर काम आएगा? देखिए, कुछ मामलों में वह सहायक हो सकता है, लेकिन उसे अंतिम और पक्का सबूत नहीं माना जाता, क्योंकि प्रधान बदलते रहते हैं। लेकिन स्कूल का रिकॉर्ड या जमीन की रजिस्ट्री सरकारी दस्तावेज होते हैं जो स्थायी रिकॉर्ड में दर्ज रहते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि आपके पास सरकारी दफ्तर से जारी कागज हो, न कि किसी व्यक्ति विशेष का प्रमाण। एक और बहुत जरूरी बात, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के कागजों का मिलान अपने दस्तावेजों से जरूर कर लें। अक्सर ऐसा होता है कि पिता के आधार में नाम रामदास लिखा है, लेकिन बेटे की मार्कशीट में रामदास कुमार लिखा है। यह छोटा सा अंतर आगे चलकर बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। वंशावली साबित करने में यही फर्क अड़चन बनता है। इसलिए अभी समय है। परिवार के सभी दस्तावेज एक मेज पर रखिए और ध्यान से मिलान कीजिए। नाम, उम्र, स्पेलिंग सब एक जैसी है या नहीं। अगर फर्क है तो अभी एफिडेविट बनवाकर या सुधार करवाकर उसे ठीक कर लीजिए, ताकि भविष्य में फैमिली ट्री या वंशावली की जांच के समय कोई अड़चन न आए। दोस्तों, यह जानकारी हमने पूरी मेहनत और शोध के बाद आपके सामने रखी है। हमारा मकसद डर फैलाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक बनाना है। हम चाहते हैं कि आप अपने अधिकार भी जानें और अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहें। दोस्तों, याद रखिए, सावधानी ही सुरक्षा है और जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। इसी संदेश के साथ आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।